हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। याद होगा कि पिछला लेक्चर्स में हमने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, दोनों को डिफाइन किया था, उस पर सवाल भी सिखाए थे। आज हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे, उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने बताए थे? दो चार्ज। हमने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ए पेयर ऑफ टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो दो चार्ज होंगे तो नेचुरली है कि दो फील्ड बनेंगे। तो अब ये बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलग अलग पोजीशंस बनेंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो अलग अलग हम लोग डिफाइन करके अलग अलग निकालेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, समय गवाए बगैर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें हम लोग केस नंबर 1 स्टार्ट करते। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग एट द मिड पॉइंट। एट द मिड पॉइंट of the line joining the two charges of electric dipole। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास जो दो चार्ज हैं उसके मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर, डायरेक्टली कह सकते हैं हम लोग मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इसमें अलग से कोई झंझट नहीं है, आराम से नोमेनक्लेचर को बता सकते हैं। अब देखा जाए, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ध्यान से देखिए फिगर। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ हमने माइनस क्यू चार्ज लिया। नेचुरली है इसका मिड पॉइंट यहाँ हो गया, हम इसको ओ मान लेते हैं। टोटल लेंथ डाइपोल लंबाई का याद होगा आपको, 12 माने थे, तो ये एल हो गया और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी एल हो गया। ध्यान रखेंगे मिड पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट ओ पर, चूँकि इस चार्ज और इस चार्ज यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू को जो ज्वाइन करता है लाइन, उसका मिड पॉइंट कंसिडर वो कर दिए। अब यू हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका अर्थ हुआ इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स मिड पॉइंट। अब देखिए स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? दिख रहा होगा। कंसीडर, इसका नाम दे दिया जाए ए बी। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having its center is O and length is equal to 2L. Clear? Now the electric field at O ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। इसको हम E1 मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ O पर इस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? L, इसलिए L²। अब प्रॉब्लम यहाँ पर उठता है कि इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, O पर निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम बार बार आपको पिछला क्लास से पिछले लेक्चर्स में डिलीवर किया था आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर। उसमें हमने बताया था यदि पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। हमने E1 दिखा दिया, यानी इस पॉइंट पर बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये बाहर की ओर हो गया,
ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 हो गया। यानी अलोंग ओ बी आप बोल सकते हैं, यानी ये बाहर की ओर हो गया। इसको नहीं है तो दिख रहा है आपको, हम अलोंग ओ बी लिख दिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू हो गया। फिर माइनस क्यू के कारण निकालते हैं, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, हम इसको E2 मान लेते हैं। देखिए 1/4πε0 Q/r², और माइनस क्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस है L, तो ये भी हो गया L²। ध्यान दीजिए, अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो इनवर्ड है, तो इनवर्ड यानी कि निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या होगा, इनवर्ड, तो E2 भी इधर ही होगा। देखिए E2 दे दिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, कहीं दिखिएगा इधर लिखा हुआ डायरेक्शन, कहीं इधर लिखा हुआ है डायरेक्शन। लोग को लगता है, कोई कहने वाला कहता है कि इधरों लिखो ना, उससे कोई अंतर नहीं है मैग्नीट्यूड के लिए, E1 E2 कहीं लिखाया ना लिखा गया। ये सब बात दिमाग में मत रखिए, कंसेप्ट से लिखना पड़ेगा, जैसे नहीं तैसे नहीं करना है, जो होगा वही करना है। यहाँ ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। देखिए दोनों E1 और E2 अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन हो गया, ये भी लिखा गया अलॉन्ग OB, इक्वेशन 2 हो गया। आपको तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू E1 प्लस E2। हम मैग्नीट्यूड बना रहे हैं इसलिए एरो को हटा देंगे, डायरेक्शन को हटा देंगे। अब देखिए E1 निकला हुआ है यहाँ और E2 निकला हुआ है यहाँ, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए 2 × 1/4πε0 Q/L² हो गया। ये चूंकि सेम है इसीलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि ये सेम नहीं होता तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, एडिशन होता। क्योंकि E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू सेम है, तो यही हो गया आपको एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इस तरह आपने क्या देखा कि पहला केस समाप्त, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल निकल गया। ध्यान रखेंगे ड्यू टू 2 चार्जेज, यानी इस दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डाइपोल पर। अब केस नंबर 2 में आते हैं। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2। एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में सबका काम आएगा। मैं यहाँ एक कंसेप्ट बता दूँ आपको, यहाँ सवाल बनाते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डाइपोल ही रहेगा, ऐसा भी रह सकता है कि ये भी चार्ज और ये भी चार्ज अलग अलग, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में बता दिया था, वहाँ ये मत सोचिएगा ये डाइपोल चल रहा है, डाइपोल के लिए अनिवार्य है एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेचर वाला ही चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज भी हो सकते हैं और डिसिमिलर चार्ज भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए केस 2 में हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axial line of electric dipole। साफ लिखा हुआ है किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, ध्यान देंगे दोनों सेम स्टेटमेंट है। एंड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ कि डाइपोल के 2 एंड, तो आइदर लेफ्ट एंड में जाए या राइट एंड में जाए, किसी भी एंड पर हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन। अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सियल लाइन क्लियर है, ध्यान से देखिए एक्सियल लाइन, तो ध्यान रखिए हम लोग को बनाना है। देखिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये प्लस Q और ये माइनस Q। यहाँ से यहाँ तक आपको पता ही है
12 है डाइपोल लेंथ, इसका मिडिल पॉइंट ओ हम माने हैं अभी। अब हम लोगों को कहता है इसी लाइन पर, ध्यान दीजिएगा, एक्सियल लाइन, तो या तो हम इधर जाएं या हम राइट टूवर्ड्स जाएं। आमतौर से लोग दाहिना बगल राइट टूवर्ड्स बढ़ना चाहता है, तो हम लोग इसी अलोंग द पॉइंट एक कंसीडर करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ जाते हैं, एक पॉइंट पी कंसीडर यहाँ कर लिए। देखिए आराम से देखिएगा, ये पी पॉइंट कंसीडर कर लिए आप, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब इस डाइपोल के कोई पॉइंट है जहाँ पर एक्सिस पर पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पी पॉइंट पर जब करते हैं तो नेचुरल है कि यहाँ से ये मिडिल पॉइंट सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, हम मान लेते आ रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक L, ध्यान देंगे क्योंकि मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से भी यहाँ तक L हो गया। क्योंकि 2L है तो आधा आधा में बटेगा, ये सेंटर है तो L और L, और ये P पॉइंट पर निकलेगा। अब ध्यान दीजिए कि P पॉइंट पर यदि प्लस Q चार्ज के कारण लेते हैं तो आउटवर्ड, यदि माइनस Q चार्ज के कारण लेते हैं तो इनवर्ड। क्लियर है? हम मान लेते हैं कि प्लस Q चार्ज के कारण लेते हैं P पर, तो यहाँ से इसकी दूरी लेनी पड़ेगी। तो ये कितना दूरी हो जाएगा, R में ये L ऐड हो जाएगा तो ये R प्लस L हो जाएगा, और यहाँ से यदि P पॉइंट की दूरी लेनी पड़ेगी तो ये R माइनस L हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो ये निगेटिव होगी तो नेचुरल इसका चार्ज इनवर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये बाहर जाएगा तो आउटवर्ड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। आराम से मैग्नीट्यूड रहेगा, बड़ा में से छोटा को घटा लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह आप देखें। अब E2 और E1 जब हम मान लिए तब आपको लैंग्वेज में क्लियर हो गया कि बाहर की ओर है तो प्लस Q के कारण, माइनस Q के कारण है अंदर की ओर, तो नेचुरल है कि ये माइनस Q के कारण बता रहा होगा, यानी इनवर्ड बता रहा होगा। तो इसको ध्यान देना है। ये तो आपके आपस की बात, ये आपके आपस की बात है। क्या समझते हैं, क्या नाम रखते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैग्नीट्यूड होने में ये ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही आपको नेचर ऑफ चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसको ध्यान दीजिए। फिगर पर हमेशा कॉन्शियस रहेंगे आप, बहुत काम का चीज़ रहता है, बिना फिगर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये देखिए A मान लेते हैं और ये देखिए आपका B मान लेते हैं, तो क्लियर है। देखिए नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, क्योंकि P एक्सियल लाइन पर पॉइंट है, नहीं होता है तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट P बी द पॉइंट, P be the point on the axial line। एक्सियल लाइन का मतलब एक्सिस ऑफ द डाइपोल, where electric field is to be calculated। क्लियर हो गया? अब देखिए इस लाइन को हटा देते हैं, हो गया इज टू बी कैलकुलेटेड। अब हम लोग अलग अलग निकालेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, जो बगल में दिख रहा है आपको, लिख देते हैं हम कहाँ पर है, एट B पर। हम इसको E1 मान लिए हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो गौर से देखिए B से लेके P तक की दूरी यानी BP² हो गया, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1/4πε0 अब Q/, अब तो BP को लिखना ठीक है, इसलिए गौर से देखिए O से लेकर P तक R है और O से लेके B तक L है, तो R में से L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BP निकल जाए, यानी R माइनस
एल का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन इसका 1 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू मान लीजिए, क्योंकि अब प्लस क्यू एट कहाँ पर, ए पर। गौर से देखिए, ये पहले वाले का है, खींच दो। E2 इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाय ए से लेके पी तक, तो ए पी का स्क्वायर 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। इक्वेशन हो गया 2। अब तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 में से E2 को घटा लेंगे, क्योंकि E1 ज़्यादा है E2 कम है। देखिए भाग देने वाला क्या है, क्लियर है। यहाँ ज़्यादा यानी इससे कम से भाग देंगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से भाग देंगे कम आएगा। अब देखिए गौर से, ये मेरा रेडियली आउटवर्ड है और रेडियली इनवर्ड है। यदि मान लेते हैं इसके द्वारा ही E1 मानते हम और इसके द्वारा हम E2 मानते, तब तो आप E1 में से E2 को घटाते, तो हमको उससे कोई मतलब, शुरू में ही कह दिए हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, E का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस, जैसे E2 के मैग्नीट्यूड को घटा देंगे, तो क्लियर हो गया। E इजकल टू, अब देखिए 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस एल स्क्वायर में से हम लोग 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस एल के स्क्वायर को घटा देंगे। नेचुरल है, यहाँ देखिए कम है यहाँ ज़्यादा है, तो कम है तो रिजल्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा है तो रिजल्ट कम होगा, इसलिए अधिक में से कम को घटाना है। कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत लोग क्या होते हैं, इधर देख करके ये प्लस हो गया ये माइनस है, यहाँ नेचर आउटवर्ड और इनवर्ड को दिखा रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड के वैल्यू को नहीं दिखा रहा है। इसलिए यहाँ के पेच में मत फंसिएगा कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ध्यान रखना है, आपको क्लियर करना है। इसका क्या अर्थ हुआ, ये जो E1 निकाले आप या E2, तो E1 जब निकाले तो अलॉन्ग क्या हो गया, PB, E2 निकाले तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये अलॉन्ग बाहर चला जाएगा, कहने का मतलब आउटवर्ड हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो हम लिखे E1 तो ये हो गया इनवर्ड, ध्यान दीजिएगा, हमारा यही कहने का मतलब था इनवर्ड, और ये बाहर है तो ये आउटवर्ड। अब तक क्लियर हो गया, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाना है आपको, इसको हम लोग मिटा दें, हटा दें तो ज़्यादा अच्छा। आराम से ये पढ़ने का चीज़ है, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में डिराइव करना है, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये पूछता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किसी भी टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर जो आपके लिए निकलता है प्रैक्टिस के लिए बोर्ड के टाइम में, आप देखेंगे उसमें सुपर हिट क्वेश्चन के रूप में इसको डाला जाता है। अब देखिए जो कॉमन है उसको बाहर कर लिया जाए, बाहर कर लेते हैं। E इजकल टू क्यू बाई 4πε0 बाहर हो गया, क्या बच गया 1/r माइनस एल स्क्वायर और प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए जो बच गया वो लिख दिए, क्यू बाई 4πε0 कॉमन हो गया। अब आप आराम से क्यू बाई 4πε0, ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी, अंदर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेचुरली है कि अंदर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बढ़ जाएगा, आर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर।
Q बाई 4πε0। देखिए हमको तो याद है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला है 4ab। तो हम तो रटे हुए हैं तो बैठा देंगे 4ab। मान लीजिए आप कहेगा हमको तो रटा हुआ नहीं है, तो आपको भी रटना है लेकिन समझ के रटना है। तो देखिए कैसे समझिएगा आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस साइन करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधी बच गया 4rl, और नीचा में जैसे के तैसे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग डायपोल मोमेंट के रूप में सजा रहे हैं, तो q इंटू 2l इसको लिख सकते हैं, i इंटू 2r बाहर हो गया, ये 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब देखिए q इंटू 2l डायपोल मोमेंट p होता है, पिछले एक लेक्चर में बताया डायपोल मोमेंट p इजकल टू q इंटू 2l। तो p इजकल टू q इंटू 2l, तो इसको हम लिख सकते हैं 2pr, यहाँ पर p लिखाया है, सजा दिए एक बार हम, 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ रेफरेंस में दे सकते हैं p इजकल टू q इंटू 2l। क्लियर हो गया एकदम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए यहाँ तक तो पहुँच गए आप। यदि ये जो r देख रहे हैं r, ये बहुत बड़ा है l से, फिगर में देखे होंगे आप, l डायपोल की लंबाई है, एक तो छोटी लंबाई 2l है, उसका भी आधा l है, तो r बहुत बड़ा है, तो होगा क्या, एल स्क्वायर बी सेफली नेग्लेक्टेड। जब बहुत छोटा कोई टर्म हो तो उसको हटा देते हैं हम लोग। जब हटा देंगे श्रीमान, तो देखिए ये एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर r4 में एक 4 से एक कट गया r, तो क्लियर हो गया 2p बाई 4πε0 और 1/r³ निकल गया ये। अब चूंकि एक्सियल है तो इसलिए यहाँ एक्सियल लगा दिए लास्ट में, ई एक्सियल, इसका मतलब हो गया एक्सिस पर निकाले आप, तो ई एक्सियल 2p बाई 4πε0 1/r³। ये आपका हो गया इक्वेशन। ठीक से देखेंगे 1 2, अब बीच में है नहीं कहीं, तो इसलिए इसको 3 मान लिए। तो ये ई एक्सियल का फॉर्मूला निकल गया। देखिए आप ज़बरदस्त फॉर्म में निकालें, 5 में 5 मिलेगा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है मार्क्स के इधर से उधर होने का। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या हो गया, आर नीचे में है, ई ऊपर में है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो ये क्लियर हो गया। अब यही बात उलट के हो जाएगा कहाँ, इक्वेटोरियल लाइन पर। कितना पर, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना है। अब ये केस नंबर 3 में हम लोग जा रहे हैं। कुछ नहीं, कंसेप्ट एक ही चीज़ है, एक चार्ज के कारण फिर दूसरे चार्ज के कारण निकाल करके और फिर रिजल्टेंट निकाल देना है। यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हो जाएगा केस नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on its इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए आपका निकल गया इक्वेटोरियल लाइन यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये आपका निकला। ध्यान दीजिएगा, कुछ बात नहीं है, ये आपका डायपोल, यही आपका इक्वेटोरियल लाइन यानी कि बाइसेक्टर। ध्यान देंगे, ये आपका जो लाइन देख रहे हैं ये बाइसेक्ट करेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यही आपका, हम इसको ज्वाइन कर दिए, ध्यान से देखिए, इसको ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए आप। ये आपका आर हो गया, ये आपका पॉइंट पी हो गया। मान लेते इसको हम प्लस क्यू मानते हैं तो आउटवर्ड बाहर की ओर जाएगा, ये हम माइनस क्यू मान लेते हैं इनवर्ड अंदर की ओर आएगा। एकदम क्लियर, बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई निकल जाएगा। अब ये तो एंगल कुछ बना रहा है थीटा,
ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, दैट इज थीटा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज थीटा। अब हम मान लेते हैं इसको हम बाहर की ओर ले जाएं तो E1, इसको अंदर की ओर ले जाएं E2, इनवर्ड आउटवर्ड। हम कहते हैं ये साफ साफ लिखिएगा। तो अब E1 भी कंपोनेंट बन के इस पर टूटेगा, E2 भी इस पर टूटेगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ 11th के वेक्टर से, वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। कंपोनेंट तोड़ना आपको ये दिक्कत होगा तो मेरे ही चैनल पर जाकर आप वेक्टर एनालिसिस को निकालेंगे और उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मिलेगा, आप उसको स्टडी कर लीजिए। यानी वेक्टर को थॉरवर्ड पढ़िए, आप मेरे चैनल पर जाएं, वेक्टर एनालिसिस मैंने लोड किया, आप उस वीडियो को, लेक्चर को शुरू से पढ़ें, आराम से रिजल्टेंट निकालने का विधि, तरीका, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और शक्तिअस्त्र सारा उसमें दिया गया है, आपको फ़ायदा करेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। देखिए क्लियर हो गया, आपका फिगर बन गया, ये आपका O हो गया, ये आपका P पॉइंट हो गया। अब देखिए ये डाइपोल हो गया, ये A पर है और ये B पर है, यहाँ भी L हो गया, यहाँ भी L हो गया, चूँकि टोटल लेंथ डाइपोल का हम पहले से मानते हैं 2L। क्या हो गया फाइनल? AB इज ए डाइपोल which length is 2L, center is O, R be the distance at from O to P, यानी on its equatorial line, यानी P be a point at a distance R, ध्यान रखेंगे, P be a point at a distance R from the center of the dipole where electric field intensity you have to be determined, ये ध्यान रखना है। यानी हम लिख देते हैं, यहाँ आपको दिक्कत ना हो, ओजगोन फिगर में फ्रॉम फिगर OP जो है ये R हो गया, O से P तक क्या हो गया? R हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये L हो गया। तो ये दूरी तो आप आराम से निकाल सकते हैं, R² प्लस L² का अंडर रूट, और सिमिलर यहाँ भी दूरी R² प्लस L² हो जाएगा। यह आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान देंगे, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर हो या इधर हो दोनों इक्वल है। देखिए ये अब आपका आराम से निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, cos थीटा निकाल सकते हैं आप, इसलिए कि कंपोनेंट में हमेशा कोसाइन एंगल बिटवीन देम होगा, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में। अब देखिए फिगर बन के तैयार है। अब देखिए नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू चार्ज at A, ड्यू टू चार्ज प्लस Q at A, ध्यान रखिए। देखिए हम इसको माने E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। देखिए AP² और ये दूरी दिया हुआ है R² प्लस L², नेचुरल स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, ये आ गया इक्वेशन 1। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B, ये याद रखिएगा, ये आउटवर्ड हो गया। तो E2 1/4πε0, यहाँ भी वही R² प्लस L²। देखिए इक्वेशन हो गया 2 और ये हो गया इनवर्ड, अंदर की ओर निगेटिव चार्ज हमेशा अंदर की ओर, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की ओर। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ तो एंगल पर इंक्लाइंड है तो कंपोनेंट में टूट जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से नज़रअंदाज नहीं करें, उसको ध्यान दें। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, याद रखिएगा इक्वेटोरियल लाइन के P पर पॉइंट पर है, तो E इज इक्वल टू, देखिए टूट गया E1 cos थीटा और इधर से भी E2 cos थीटा, दोनों ब्रेक कर गए। देखिए E1 cos थीटा, इधर से E2 cos थीटा, दोनों जुट जाएगा अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, E का वैल्यू निकल जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या निकल गया? देखिए दोनों में cos थीटा कॉमन, E1 अब प्लस E2। संयोग ऐसा है कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है,
तो इसको सीधा सीधी हम लिख सकते हैं 2 गुने, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा फिगर में देखिए इधर से या उधर से b बाई एच, तो क्या हो जाएगा l बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये पहले से है इसलिए एक के बाद हम लोग 3/2 डाल दें। ध्यान दीजिएगा ये कॉस थीटा का हम लोग लिख दिए b बाई एच l बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ, रूट है तो यानी हाफ हो गया। ये वैल्यू हम कॉस थीटा की जगह भर दिए, ये पहले से है। अब देखिए q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट, तो सीधा सीधी p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, जहाँ पर p आ गया q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट। ये आपका नेचुरल फार्मूला आ गया इक्वेटोरियल लाइन का, ध्यान दीजिएगा ई इक्वेटोरियल। लेकिन जब l बहुत बड़ा छोटा है r से, जैसे उसमें बनाए थे देखिए r बहुत बड़ा है किससे, l से, तो एफ r बहुत बड़ा l से, देन एल स्क्वायर भी सेफली नेग्लेक्टेड, तो ई निकल गया इक्वेटोरियल। अब तो ये गायब हो गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 1 बाई आर क्यूब। यही आया था पिछला में भी, लेकिन ये 2p आया था और ये p आया यानी आधा आ गया, यानी ये क्लियर हो गया। इसको बंद कर दें। ये आपका इक्वेशन देखते हुए 1 2, ये इक्वेशन 3 आ गया। इसका ये मतलब हो गया कि इक्वेटोरियल का वैल्यू एक्सियल के वैल्यू का आधा है। क्या है? आधा है। देखिए हम कहीं इसको लिख दें, ये नीचे लिखने से अच्छा है कि ऊपरे आपको नोट करके लिख देते हैं एक शब्द में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं है, अलग अलग चार्ज का निकाल लिए और बैठा दिए। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। एनोटे नोट, इससे क्लियर हो गया ई इक्वेटोरियल का वैल्यू ई एक्सियल के वैल्यू का आधा है। बस ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, कहीं भी पूछे। देखिए उसमें 2p बाय आया था, इसमें p बाय आया है, तो नेचुरल है कि अंतर आ गया, तो आधा हो गया। इस तरह क्या निकाल दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल दैट इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप रखें अपना भी ख्याल, टेक योर सेल्फ। सबा खैर, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, टू बी कंटिन्यूड, फिर इसके अगले केस के साथ। थैंक यू।